सुनो। क्या? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कमरे से नीचे आते वक्त कपड़े चेंज कर लेती ना। क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ों में? कमरे से बाहर आते वक्त खुद को आईने में नहीं देखा क्या? अपने काम से काम रखो और मुझ पे ना तनकीद करने की जरूरत नहीं है। सोनिया, तुम इस घर की बहू हो और इस तरह के कपड़े पहनने की परमिशन तो बाबा ने भी कभी हमें नहीं दी। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ना तो तुम मेरी माँ हो और ना मेरी सास। लेकिन बहन तो हूं ना। हमारे घरों में इस तरह के कपड़े पहनकर घर में नहीं घूमा जाता। अरसल को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कभी उसने मुझे टोका है। तो तुम क्यों मुझे टोक रही हो? और हाँ, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। इतनी कहां से आ जाती है? जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया। अपनी बीवी को जरा समझाओ तरीके से रहे घर में। जी? जी क्या मतलब? हुलिया देखा इसका? समझा देना उसी तरह। ठीक है, कह दूंगा। कह दूंगा नहीं, समझाना है। उसकी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करना मुझे। ईशा को देखा है कितनी सुलझी हुई बच्ची है। सब दिखावा है बाबा। क्या क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, समझा दूंगा। कुछ तो माशाल्लाह वो लड़की हाथ से निकली हुई है, कुछ इनका हाथ है उसमें। अब आप बिला वजह मेरे बेटे को इल्जाम तो मत दे। वो लड़की तो शुरू से इतनी बिगड़ी हुई और बदतमीज है। और ये तो हाजी साहब है ना माशाल्लाह, है। बचपन से सर पे चढ़ाया, आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं इनकी तरफ से। हाँ, अब सारा इल्जाम आप मेरे सर पर डाल दें। अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों बहुओं को बिठाना और इस घर के तौर तरीके काम वाम समझा देना उन्हें। ईशा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे बिठा लेना, वरना जूनिया को बुरा लगेगा कि मुझे कह रही है। समझ गई? ठीक है, समझ गई हूँ मैं बात आपकी, समझा दूंगी दोनों को। समझा दिया, ये समझा समझा के यहाँ तक पहुंचे हम। जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर बात में तनकीद, रोक टोक। तंग आ गया हूं मैं। पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। बस इन लोगों के मुंह बंद करवाना चाहता हूं मैं। 4 पैसे इनके हाथ में रखूंगा तो सबके रवैये बदल जाएंगे।
सोनिया रोज मेरे लिए कोई नया मसला खड़ा कर देती है। आखिर ईशा भी तो है, उससे सब खुश रहते हैं। पता नहीं क्या बात है कि मैं ये बार बार ईशा के बारे में क्यों सोच रहा हूं। जोनिया, 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 क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही तुमको? सुन रही हूं मैं, कानों से सुनती हूँ, बोलो। ये क्या किया तुमने आज? मेरी टी शर्ट पहन के इस अजीब से होलिये में तुम नीचे आ गई सबके सामने। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? हाँ, क्या बुराई है इसके अंदर? एकदम परफेक्ट है। क्या नहीं, क्या बुराई है इसके ये अंदर? परफेक्ट लग रहा है तुमको? ये मतलब तुम्हारे लिए आगे बिल्कुल ओके है ये? तुम पागल तो नहीं हो? ये तुम पता मुझे बाबा ने कितनी सुनाई है, आज तक अंबर भी इस तरह नीचे नहीं आई, कभी घर में नहीं घूमी इस तरह, कभी भी नहीं। खासे बैकवर्ड है तुम्हारे अब्बा। जैसे भी हो, मेरे अब्बा जिस तरह के भी हो, मैं अभी जो तुम्हें समझा रहा हूं वो समझ लो प्लीज। नहीं तो क्या? हाँ, क्या? जो दिल चाहेगा वो पहनूंगी, जैसा दिल चाहेगा वैसा करूंगी। आई समझ? मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना? मतलब तुम बिल्कुल बैरी हो गए हो या बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गई, पागल हो गई हो तुम? ये मेरा घर और यहाँ के कुछ उसूल है, अगर यहाँ पे रहना है ना, उन उसूलों के अंदर रहना पड़ेगा। अपने तौर तरीके बदल लो। मैं अभी से बता रहा हूँ, मुझे बाबा ने कह दिया वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घर में शेर बन रहे हो मुझ पे, और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उंगली नीचे करके बात करो, नीचे। इनफ इज इनफ। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, अपने तौर तरीके बदल लो। अपना अंदाज तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि इस घर में आज के बाद तुम्हारी बकवास और ये बदतमीजियां कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। गुड, अब चेंज करो जल्दी। नहीं करूंगी चेंज, वैसे ही रहूंगी जैसे मुझे रहना है। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ते की तैयारी। तुम्हें तो आज ऑफिस जाना था। हाँ, बस नाश्ता रेडी कर लूं, पर निकलती हूँ थोड़ी देर में। तुमने सब तो कर लिया, मैं कर लूंगी, बाकी तुम जाओ। कुछ नहीं होगा, क्या हो गया है, मुझे आदत है। अम्मी के घर में भी भाभी की और अम्मी की मदद करवाती थी, सारा नाश्ता रेडी करती थी, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलती थी। पता नहीं तुम सब कैसे मैनेज कर लेती थी। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। अरे हाँ, वो अंकल को भी तो जाना होगा ना ऑफिस। ईशा, इस घर में ना एक अदद बहू और भी है, जिसे कोई फिक्र नहीं है कि उसके ससुर को ऑफिस जाना है, घर वालों को खाना खाना है। सारी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, मैं कर लूंगी। मैं कर रही हूँ ना। सब तो बना लिया तुमने ईशा, प्लीज। अरे तो बस ये करने दो। अरे अभी हो जाएगा। मैं कर लूंगी, तैयार होके काम करियो, चलो जाओ। सोया रह गया यार, वो चली गई। आप गई नहीं? नहीं, बस जा रही हूँ। हाँ तो मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, टेंशन की कोई बात। कैसी बात कर रही है? मैं 2 मिनट में गया, 2 मिनट में जाइएगा बस। मैं छोड़ के आता हूँ आपको। हाँ शायद जल्दी आइएगा। हाँ हाँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ऑफिस जा रही हूँ। अरे कैसे जाओगी तुम? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं अंकल, जैद ड्रॉप कर देंगे मुझे ऑफिस। इतनी जल्दी उठ जाता है पहुंचती? अरे जैद, आओ बेटा नाश्ता करो। नहीं नहीं अम्मी, वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर ईशा को भी छोड़ना है मैंने। आ जाइए नाश्ता करके, आप मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी। अरे अब सुबह सुबह ड्यूटीज के सर पे लग गई, नींद भी पूरी नहीं कर सकेगा। जैद ने खुद ही कहा था कि वो रोज मुझे खुद ऑफिस छोड़ा करेंगे। नाश्ता तो कर लो, अभी टाइम है बेटा। नहीं अंकल, जैद चले गए हैं बाहर, ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी। खुदा हाफिज। लग जाता। कहाँ चले? वो जॉब इंटरव्यू। अरे बेटा नाश्ता तो पूरा कर लो, देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। वक्त पे उठा करो। फिर सब नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं, खामखा में मेरी चीजें जाया करते हैं। अजीब नहीं है तुम्हारा, इंतजार भी नहीं किया तुम्हारा, पहले ही गाड़ी में बैठ गया। माइंड योर ओन बिजनेस, कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। एक बात है, मेरे बाद तुम्हारी चॉइस बड़ी बिगड़ गई। सिर्फ काका ही मिला था तुम्हें, कम से कम उसका होलियो तो ठीक कर लेती। ये ऑफिस छोड़ेगा तुम्हें, सोच लो। जोड़े आसमानों पर अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, और वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। समझे? जैद चले? बाय। इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, खामोश तो नहीं हूँ मैं। तो फिर इतना संजीदा क्यों? कोई बात है? नहीं, संजीदा भी नहीं हूँ मैं, तो ऐसा ही रहता हूँ हमेशा, हर वक्त। नहीं, आप ऐसे तो नहीं होते, इतना तो मैं जानती हूँ आपको। और क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इतना ज्यादा कुछ तो नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप एक अच्छे और केयरिंग इंसान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक बीवी अपने खामन के बारे में सिर्फ इतना सा जानती है, लेकिन सही है। मेरा और आपका रिश्ता भी तो वाजबी है, तो दोस्ती शायद हमें हो नहीं सकती। नहीं, खैर दोस्ती तो है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी बातों को दिलों में छुपाया नहीं जाता। कौन सी बात? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। ऐसे ही तो आप कुछ नहीं कहते कभी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे छुपाऊं, और आपसे कभी कुछ छुपा भी नहीं सकती। दिन के 12 बज चुके और नवाबजादी का अभी तक सूरज ही तुलू नहीं हुआ, ऊपर टंगी हुई है। घर के सारे लोग नाश्ता करके कामों पर चले गए, लेकिन ये मैडम अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मैं भी यही सोच रही थी अम्मी, दोनों बहनों में बहुत फर्क है। ठीक कह रही हो तुम,
ईशा बहुत समझदार और तमीजदार लड़की है। तो फिर आप क्यों उलझती रहती हैं उससे? मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है उससे, बस मैं नहीं चाहती थी कि जैद की शादी उसके साथ हो। मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा है। क्यों अम्मी, इतनी अच्छी तो है ईशा। तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगी। उस एक लड़की की वजह से दोनों भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पहले एक भाई के साथ निकाह हुआ, फिर दूसरे की बीवी बनकर इस घर में आ गई। तो उसमें क्या बुराई है अम्मी? जैद भाई से शादी होगी तो क्या हो गया? शरीयत में मना तो नहीं है ना? मैंने ऐसा कब कहा है? बस मैं नहीं चाहती थी ना, घर में 100 तरह के मसले खड़े हो जाते हैं। जो भी अम्मी, प्लीज आप ईशा से रूडली बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। आजकल की लड़कियों से जरा नरमी बरती जाए तो सर पर चढ़ जाती है। क्या कह रही है अम्मी आप? ईशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप बहुत गलत सोच रही हैं उसके बारे में। वो जोनिया से बहुत मुख्तलिफ है। बहन तो है ना उसकी। क्या हो गया अम्मी? मैं आपको शाम को लेने के लिए आ जाऊंगा। आप बिला वजह आए, दुकान का भी हर्ज हुआ आपका। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे खुशी, मेरा मतलब है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपकी मर्जी। बात सुने, जी? आपको मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। मेरा आपके साथ होना आपको पसंद नहीं है? वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है। बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है, और हमारा रिश्ता वैसे ही मजबूत नहीं है। इससे बदगुमान होकर इसे मजीद कमजोर मत करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो हमारी शादी में आपको मुंह दिखाई नहीं दे सका था ना, तो ये खरीदी आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? वो लम्हा तो कब का गुजर चुका है। मैंने सोचा था कि मैं शादी पे आपके लिए मुंह दिखाई लूंगा, फिर मुझे लगा कि अगर आपने ली ना तो मुझे दिल में बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अभी ले ली। तो अब क्या लगता है आपको? आप मुझे देंगे और मैं ले लूंगी? ज़ैद, मैं तोहफा नहीं कबूल कर सकती। जरा ढंग नहीं है इस आदमी को। कपड़े भी ऐसे फेंक कर जाता है जैसे जैसे कोई नौकरानी रखी। सारी चीजें मैं उठाऊं, लेकिन मैं क्यों उठाऊं? मैं कोई नौकरानी हूं इस घर में? तैयार होकर तो ऐसे गए जनाब जैसे जैसे कहीं ऑफिस के लिए गए हो। आएगा तो खुद ही उठाए। न सलाम न दुआ, कोई तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? वक्त हो गया तुम्हारा कमरे से बाहर आने का। क्यों? आप क्या चाहती हैं कि मैं फजर के वक्त नीचे उतर कर आ जाऊं? ये मैंने कब कहा? लेकिन दिन के 12 बजे तक बिस्तर पर सोती मत रहा करो। सो रही थी? किसने कहा आप लोगों से कि मैं सो रही थी? तो क्या कर रही थी तुम? सोच रही थी कि मैं नीचे आऊं या ना आऊं, क्योंकि अगर मैं नीचे आ जाऊंगी तो फिर आप लोगों का मुंह बन जाएगा ना मुझे देखकर। सोनिया, तुम इतना ही सोच रही थी तो तुम ये भी सोच लेती कि हमारा मुंह क्यों बन जाएगा तुम्हें देख के। कोई तो वजह होगी ना। बिला वजह का बैर जो है आप लोगों को मुझसे, अरसल ने ईशा को छोड़ के मुझसे शादी कर ली। और तुम्हारा जो रवैया और बर्ताव हम लोगों के साथ है, इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? क्या कर दिया मैंने?
ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? सुबह जल्दी उठ जाया करो, कमरे से बाहर आके घर की जिम्मेदारियां संभालो, किचन के काम में हाथ बटाओ। एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो अरशद का रवैया तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मी आप एक काम करें, ज़रा क्लियर कर दें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। आई थिंक ऐसे काम करने में आसानी होगी। क्या हो गया अंबर तुम्हें? 2 महीने की मेहमान हो तो इस घर में, 2 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। घर का सारा काम ये दोनों बहनें संभालेंगी, इस घर की बहुएं। बहुत हो गया, तुमने बहुत काम कर लिया इस घर का। ईशा की तो बात करे ही मत। सुबह सुबह मैडम तैयार होकर निकल जाती है और तो और ये सारी मुसीबत मेरे सर आ जाती है। वो जॉब पे जाती है और घर का भी सारा काम करती है। आज भी सुबह मेरे आने से पहले आधे से ज्यादा नाश्ता बनाकर गई है। वो बहुत जिम्मेदार है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। जिम्मेदार? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं कि वो कितनी जिम्मेदार है। तौबा तौबा, इस लड़की के रंग देख रही हो? बहुत ही ठीक लड़की है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगी। ऐसी उम्मीदें तो रखिए कभी नहीं अम्मी, कभी नहीं सुधरने वाली है। मैं कमल साहब? यस ईशा, प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ईशा। जी थैंक यू। बहुत खुशी की बात है, आपने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आपकी कमी सबको ही बहुत महसूस हो रही थी। थैंक यू सर। और बताइए, आपकी नई जिंदगी कैसी गुजर रही है? सर बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस वाले आपको और आपके हस्बैंड को एक पार्टी देना चाहते हैं। पार्टी? सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, आप हमारे ऑफिस का बहुत अहम हिस्सा हैं और ये सबकी खुशी है ईशा। चले ठीक है सर। कल रात को ठीक रहेगा? नहीं सर, एक्चुअली पहले मुझे अपने हस्बैंड से कंफर्म करना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सर मैं चाह रही थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप भी देख लें तो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं इस वक्त बिजी हूं, आप कुछ देर वेट करें प्लीज। जी सर मुझे इजाजत दीजिए, काफी काम है, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। ओके, रात तक कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर जरूर, थैंक यू। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इस ऑफिस में अब आपके लिए कोई जगह नहीं निकलती, तो आप बार बार मुझसे क्यों पूछते हैं? सर ये तो ना कहे सर, मैं 2 साल लगाया है इस ऑफिस में। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी यहाँ पे कोई सीट नहीं है? आप ये जॉब खुद छोड़कर गए थे और आपकी जगह जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। हम बहुत मुतमईन हैं, यानी आप और ईशा। शट अप! थैंक यू। हेलो, ये अरसल दोबारा मुझे ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। ओके? ये फाइल मैंने कंप्लीट कर ली है, आप बॉस को ईमेल कर दीजिए ताकि आज का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। रुको, समझती क्या खुद को? नहीं क्या कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, मुझे दुनिया में कोई और नौकरी नहीं मिलेगी? बाहर ठेला लगा लूंगा क्या? आज रात है कि मैं वो ठेला लगा लूं यहाँ पे काम करने से पहले। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। लिसन, मेरा इसमें कोई अमरो दखल नहीं है।
मैं तो आज खुद कितने दिनों के बाद ऑफिस आई हूँ, और प्लीज अपनी गलतियों और नाकामियों का मलबा मुझ पर डालने की कोशिश कभी मत करना। अंडरस्टैंड? बहुत गुरूर है ना तुम्हें। बॉस ने सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, सारे फैसले, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम करती हो ना, तो जाहिर सी बात है ऑफिस में मुझे क्यों रखोगी? यही बात है ना, बोलो। बस बोल लिया तुमने, अब प्लीज जाओ यहाँ से। और अगर नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा, और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जा रहा। एक बात पूछूं? जी अरसल से बहुत मोहब्बत करती थी आप? सॉरी जैद, मैं अपनी पर्सनल लाइफ दूसरों से डिस्कस नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, मैंने शायद मुझे ये बात आपसे नहीं पूछनी चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही पूछ ली, माफ कर दें। इमाम, जी जद भाई। हाँ आपने बुलाया? हाँ यार, मैं जरा जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। फिक्र ना करें जद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आप लेने आ गए मुझे। मैंने कहा था आपसे कि मैं आऊंगा, तो मतलब आऊंगा। जिद के पक्के हैं आप। जिद जिद कह रही हैं आप इसे, ये तो कुछ और। कुछ और? हाँ, अगर इसे थोड़ा सा नरमी से देखें तो केयर भी कहा जा सकता है। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत अच्छा, बल्कि सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे शादी की, सब लोग बहुत खुश थे। आपकी शादी से खुश हैं सब? नाखुश क्यों होंगे? ये भी सही है। शायद आप भी ना। अब खड़े खड़े सारी बातें यहीं करेंगे क्या? चले? हाँ नहीं, गाड़ी में करता हूँ। जैद जी? ऑफिस वालों ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। क्यों? हमारी शादी हुई है ना, इसलिए। अच्छा, शादी हो गई हमारी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत से लोगों को भी मालूम नहीं है ना कि मेरी और आपकी शादी हो चुकी है। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या मतलब? मैं कैसे मिलूंगा उन लोगों से? क्या मतलब कैसे मिलेंगे? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे उन सब लोगों के सामने कैसे लेके जाएंगे? सैद, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, मैं मिसफिट लगूंगा उन लोगों में। ये क्या बात हुई जैद? आपको तो ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। और आप भी प्लीज मुझे वहां लेके जाने की जिद मत कीजिए। अगर आप मुझे वहां ले जाएंगी तो बिला वजह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आप में कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ लापरवाह हैं। अगर आप अपने ऊपर तवज्जो देना
तो आप में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं कह रही हूँ आपसे। वाकई? सीरियसली, अगर आप तवज्जो दें ना अपने आप पर, तो आप में कोई कमी नहीं है और आप चल रहे हैं मेरे साथ। एक शर्त पे जाऊंगा। वो क्या? जब मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है, जरूर करूंगी। ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक यू। ओके। चाय लाओ भाई, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ये आ गई चाय, गरम है। सर में दर्द है तो गोली दे दूं साथ में? नहीं, बस चाय पी लूंगा। अब बिना वक्त पे दवाएं भी नहीं लेते ना, इस वजह से। अरे अरसल, आओ बेटा हमारे साथ बैठो, चाय पियोगे? मैं लाऊं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतना मूड खराब है तुम्हारा? उससे कह दीजिए कि मेरे रास्ते में रुकावटें मत डाले। किसकी बात कर रहे हो? आपकी बहू की। बहुत काबिल समझती है ना अपने आप को। कौन? ईशा? जी, उसी की बात कर रहा हूं। काबिल तो वो है, इस घर में सबसे ज्यादा काबिल वही तो है। आपकी ऐसी बातों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है बाबा। इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? अब उसकी वजह से मेरी नौकरी चलेगी बाबा। अगर आप ना कहते ना, मैं कभी वापस ऑफिस ना जाता। रिजाइन तो तुमने खुद ही दिया था, ये नहीं? हाँ जी, किया था, लेकिन गलती हो गई ना मुझसे। अब इसका मतलब मैं कभी जॉब ना करूं। अब तो जॉब करना चाहता हूं ना। तो तुम्हारे ख्याल में तुम वहां जॉब छोड़ोगे और तुम्हारे लिए वो सीट खाली होगी? तो ठीक है बाबा, वो सीट ना हो, कोई और सीट मिल जाएगी ना। ओ भाई, नौकरियां कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, समझ गए? तुम जॉब छोड़ोगे, तुम्हारे लिए सीटें खाली नहीं पड़ी रहेंगी। तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा जल्दबाजी में गलत फैसले किए और पछताते रहे उसके ऊपर, अपनी जगह खाली करके। आपका ख्याल है बाबा, कभी पछताता नहीं हूं मैं। हाँ हाँ, तुम कहाँ पछताओगे भाई, इसीलिए तुम नाकाम तरीन आदमी हो। अच्छा बस भी करें, पीछे पड़ जाते हैं इसके। हाँ बेटा, आगे पूछिए, से पूछिए। ये तुम्हें जवाब दे नहीं है, जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। आप पूछिए इससे, आप इससे पूछिए कि इसने बॉस को मेरे खिलाफ क्यों बरगलाया है। क्या करें आप, जवान औलाद पर हाथ उठा रहे। अगर मेरे घर में रहना है तो इंसान के बच्चे की तरह रहो, वरना अपना सामान उठाओ, निकले यहां से। जा रहा। हर्षल, नाराज कर दिया ना आपने मेरे बेटे को। अच्छा बेटा, तुम परेशान ना हो, जाओ अपने कमरे में। बाबा, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको इसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मजबूर हो गया था मैं। मुझे ये नौकरी मिलेगी, मुझे दुनिया में कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। बाहर ठेला लगा लूंगा क्या? आज रात है कि मैं वो ठेला लगा लूं यहाँ पे काम करने से पहले। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें। बॉस ने सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, सारे फैसले, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम करती हो ना। तो जाहिर सी बात है ऑफिस में मुझे क्यों रखोगी? यही बात है ना, बोलो। जाओ तुम भी अंदर। आप वो आप प्लीज रोए मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये पानी पी लो। शायद मैंने बॉस से नहीं कहा था कि अरसल को जॉब पर ना रखे। मुझे अंदाजा है इस बात का, मुझे पूरा पूरा यकीन है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं, प्लीज पानी पीजिए, आप रोइए मत। वो शुरू से ही बहुत गैर जिम्मेदार है।
बॉस ने उसको पहले भी बहुत बार वार्न किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कभी भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जी मुझे पूरी तरह से अंदाजा है, जो इंसान सारी जिंदगी अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में गैर जिम्मेदार रहा हो, वो दफ्तर में जिम्मेदार कैसे हो सकता है? वैसे भी ईशा उसे गुस्सा है, चलो गुस्सा है अभी, तो आपको उसे इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कहूं आपसे, इतना सा दिल है आपका, छोटी छोटी बातों में परेशान होकर रोने लगती हैं। जरा सी बात थी। ये जरा सी बात थी? अच्छा चले, जरा सी बात नहीं थी, आप कहती हैं तो समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि घर के 3 वोट आपके साथ हैं, अंबर, अब्बू, मेरा वोट भी गिनी गया। माशाल्लाह मुस्कुरा रही हैं तो खुल के मुस्कुराने में कैसी कंजूसी। मेरे कहने पर तो रही सही मुस्कुराहट भी चली गई आपकी। जिंदगी के इतने झमेले आए हैं कि जिंदगी ने मुस्कुराहट ही छीन ली है। एक बात पूछूं आपसे? जी। कहीं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम मुझसे शादी करने का फैसला तो नहीं है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं कहा, पर सब कुछ कहा भी तो नहीं जाता। कुछ चीजें आंखों में, माथे पे साफ साफ लिखी होती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहा तो नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। इंशाल्लाह।